lower Earth orbits, LEO, the basic one. So as the name suggests, low Earth orbit means it will be very, the altitude will be very low, और ये अर्थ के बहुत रिलेटिवली बहुत क्लोज होगा. हमने देखा है कि फ्रॉम एनीथिंग बियॉन्ड 100 एंड पॉपुलरली टिल 1000 किलोमीटर, ऑल्दो टेक्निकली हमने इसको 2000 किलोमीटर तक देखा था, बट देर आर सम इश्यूज जिसकी वजह से इसका जो बहुत आपको पॉपुलर ऑर्बिट दिखेगा वो 1000 किलोमीटर के नीचे ही होते हैं. ठीक है. एंड हमने अभी इस बात को भी एनालाइज किया कि जितना अर्थ के क्लोज ऑर्बिट होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी का उसके ऊपर इंपैक्ट होगा, और ग्रेविटी को यानी फोर्स जितना ज्यादा है उसको नेग्लेक्ट करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए आपको उतना फास्ट सैटेलाइट को मूव कराना पड़ेगा. ठीक है. अदरवाइज अगर यू नो the formula is mv square by r, if you are aware about it. Otherwise just imagine कि v से ही आप f को, फोर्स को काउंटर करते हैं. तो higher the velocity, it can counter that force with which earth is attracting the satellite. So closer the satellite to the earth surface, faster it needs to move. और जितना फास्ट मूव करेगा उतना ज्यादा वियर एंड टीयर और ड्रैग सबकी वजह से उसकी जो लाइफ है सैटेलाइट की, दैट विल बी लो. तो जितना हायर ऑर्बिट होगा उसमें जो सैटेलाइट प्लेस्ड हैं उनकी शेल्फ लाइफ उतनी ज्यादा होगी. देयर ऑपरेशनल लाइफ विल बी मोर. सो फार्दर यू आर फ्रॉम अर्थ, ग्रेटर विल बी द लाइफ ऑफ दैट स्पेस मिशन. एक ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए. तो खैर, दिस 1000 किलोमीटर रेंज सबसे पॉपुलर रेंज है. टेक्निकली लोअर अर्थ ऑर्बिट्स दे आर स्ट्रेच टू 2000 किलोमीटर्स, और इनमें भी प्लेन्स वगैरह, प्लेन्स के बेसिस पर भी तो आप इंक्लाइंड प्लेन्स काफी सारे क्रिएट कर सकते हैं. सो कोई कमी नहीं है. देयर इज नो डेर्थ ऑफ ऑर्बिट क्लासिफिकेशन. इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में यू कैन क्रिएट एज मेनी ऑर्बिट्स एज यू वांट. तो कोई स्पेस की दिक्कत नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कि भाई एक लेवल के बाद सैटेलाइट क्राउडिंग जिसको बोलते हैं वो आपको दिखने लगे. तो देयर इज नो सच प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ इस पूरे लोअर अर्थ ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ड्रैग. दिस इज अ बिग चैलेंज स्पेशली इन लोअर अर्थ ऑर्बिट. ये क्या होता है और कैसे हमारे रिसर्च को इम्पैक्ट करता है. सो एटमॉस्फेरिक ड्रैग, टेक्निकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. It is a process of reduction of altitude of satellite's orbit due to frequent collision of gas molecules and it is a cause of orbital decay. So it becomes a cause of orbital decay. So what is going on? Please try to understand. See, focus on this image. कोई भी सैटेलाइट जब खास तौर से लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जहां पर ये गैसियस जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सो व्हेन दिस सैटेलाइट इज मूविंग, दीज गैसियस मॉलिक्यूल्स, द गैसेस व्हिच एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल्स इसको रेजिस्ट करते हैं. देयर इज अ फ्रिक्शन. ठीक है. तो ये जो सैटेलाइट है इट विल कीप कोलाइडिंग विद दिस गैस मॉलिक्यूल्स, और ये कोलिजन अपने आप में एक तरह का एक सॉर्ट ऑफ एक फोर्स, यू कैन से एटमॉस्फेरिक फोर्स
or friction which is acting opposite to the relative motion of that object. So atmospheric drag, basically it's there with even with the space flights, ठीक है. और आप इस ड्रैग की वजह से जो नॉर्मल उसका ऑर्बिट है उसमें ड्रैग दिखता है. देखिए हियर, बिकॉज ऑफ दिस ड्रैग व्हाट विल हैपन, ये लगातार ऑर्बिटल डिके दिखेगा. अगर ड्रैग ना हो तो इट वुड हैव मूव्ड लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ दिस ड्रैग इट कीप्स कमिंग डाउन. इसको ऑर्बिटल डिके कहते हैं. और ये हमारे स्पेस मिशन के लिए दिस इज नॉट गुड. तो ऐसे में अगर आप लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप ऑपरेशनल हैं, सो वी नीड टू काउंटर दिस प्रॉब्लम और वी नीड टू एडजस्ट दिस ऑल्सो इन आवर मिशन. तो हमें इसको दिमाग में रखकर, स्पेशली आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फैसिलिटी डेवलप की गई है, इट्स अ मल्टीनेशनल एफर्ट, जिसमें कि जो कोल्ड वॉर कॉम्पिटिटर्स थे यूएसएसआर एंड यूएसए, दे हैव जॉइंड हैंड्स. तो ये उनका ज्वाइंट कोलैबोरेशन है अलॉन्ग विद मेजर यूरोपियन पावर्स. तो ये आईएसएस, ये सारे जो स्पेस शटल्स जाते रहे हैं, अभी स्पेस एक्स ड्रैगन जो रॉकेट से जो ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को और उनका जो इंस्ट्रूमेंट्स को और उनका लॉजिस्टिक्स जो सपोर्ट भेजा जाता है, इन सब के लिए दिस ड्रैग इज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है. तो द करेक्टिव मेजर्स विच कैन बेसिकली अकाउंट फॉर एंड विच कैन करेक्ट और मॉडिफाई दिस एटमॉस्फेरिक ड्रैग फोर्सेस, ये भी हमारे रिसर्च का, स्पेस रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है. सो दिस इज वन एस्पेक्ट. अब जब हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं स्पेस रिसर्च में, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स, सो लेट्स फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम आल्सो. दिस इज व्हाट वी कॉल वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट. अभी जब ऑल्टीट्यूड हम डिस्कस कर रहे थे तो आई हैव टोल्ड यू कि टेक्निकली दिस लोअर अर्थ ऑर्बिट इट स्ट्रेचेस टू 2000 किलोमीटर, बट बियॉन्ड 1000 किलोमीटर there is a certain sort of problem. इसीलिए इस प्रॉब्लम को भी काउंटर करना पड़ता है. What is this von Allen radiation belt? It is a zone of energetic charged particles. Energetic charged particles. और ये चार्ज पार्टिकल्स ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं? इनका ओरिजिन है सोलर विंड. ठीक है, सोलर विंड. और सोलर प्लाज्मा रिलीज होता है जो सोलर विंड के थ्रू प्रोपोगेट करता है. तो बहुत हाईली एनर्जाइज चार्ज पार्टिकल्स ये पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड होते रहते हैं. और अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अर्थ, ये इन चार्ज पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेती है. तो ये जो अभी तक कैप्चरिंग होती रही है अर्थ की इन सोलर विंड के थ्रू, जो चार्ज पार्टिकल्स सारे जो स्प्रेड होते रहते हैं, सो देयर आर टू बेल्ट्स. दो बेल्ट्स डेवलप हो गई हैं और टाइम टाइम पर टेम्पोरेरली भी कुछ इस तरह की बेल्ट्स क्रिएट होती हैं, देन दे डिसिपेट, दे जस्ट फेड अवे. बट ये परमानेंट है. इसमें एक को कहते हैं इनर रेडिएशन बेल्ट एंड द सेकेंड वन इज आउटर रेडिएशन बेल्ट. यानी वाइल क्रिएटिंग अ ऑर्बिट you have to be careful कि ये in magnetic, because your satellite can become redundant. अगर ये बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड जोन है, इससे आपके सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं. तो ये वॉन एलन रेडिएशन से अपने मिशन को, अपने सैटेलाइट को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बचाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज हमको दिखता है. दिस वॉन एलन रेडिएशन जोन, the very very sensitive zone, it is filled with energetic charged particles जो कॉस्मिक रेज से और सोलर रेज से आ रहे हैं, सोलर विंड से आ रहे हैं, और अर्थ ने इनको मैग्नेटिक फील्ड ने कैप्चर कर लिया है. इसकी वजह से जो रेडिएशंस होते हैं, वेरिंग लेवल ऑफ रेडिएशंस, ये रेडिएशंस एक थ्रेट हैं सारे मिशंस के लिए. और जब आप
लोअर अर्थ ऑर्बिट में अपना मिशन प्लान करते हो तो यू आर वेरी मच अवेयर कि हमें इस प्रॉब्लम से बचना है। ठीक है, अब लोअर अर्थ ऑर्बिट है बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी आप आगे पढ़ेंगे, इज अ सेट ऑफ सैटेलाइट्स विच वी कॉल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, very useful, very productive for socio-economic requirements of a country like India. तो ये सारे remote sensing satellites, they are placed in a polar orbit around 750 kilometers